सत। श्री गुरु के पदों को है मेरा दंडोत प्रेम से, यही प्रेम रहे स्थायी, कृपा दृष्टि वही मिले। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चक्षुषा चैव दिव्येन योगम् आविष्करोति यः विश्रुतं विश्वरूपं चैव बुद्धात्मने नमः। परमात्म दर्शन से क्या लाभ है? इसके कई एक प्रकार से समझाया भगवान मायानंद जी ने कि सबसे पहली बात तो यह है कि वह आत्मरूप आत्मवत सर्वत्र देखता है। सब मनुष्य सभी प्राणी परस्पर प्रेम से सभी से प्रेम से बर्ताव करने लगेंगे। सबसे हिलमिल रहिए, ये भावना अंतरंग में ये भावना जागृत होने के लिए इससे बढ़कर और कोई साधन नहीं है। जिसे परमात्म दर्शन हुआ वो है स्वयं निर्भय होकर अन्य पुरुषों को भी निर्भय पद पर आरूढ़ कर देता है। जब तक सच्चा प्रेम विश्वरूप सर्वत्र प्रकट नहीं हुआ तब तक निर्भयता प्राप्त नहीं हो सकती है और सदैव बैर और द्वेष और भ्रम बना रहेगा यदि परमात्म दर्शन नहीं हुआ। परमात्म दर्शन होने के बाद बहर न कर काहू सन कोई, ऐसा रामायण में भी कहा है। और इसका लाभ है एक और है कि हम जिन्हें आँखों वाले समझते हैं या समझते थे वे ही सत्यता अंधे कैसे हैं, यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। गीता अध्याय 13 का 27वां श्लोक और 28वां श्लोक में कहा है, विनाशी सब भूतों में अनाशी एक रूप से स्थित है परमात्मा वो जो देखे जागता वही। स्थित है परमात्मा वो जो देखे जागता वही। और जिसे दिखाई नहीं देता परमात्मा, जिसने दर्शन नहीं किया, यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यत, ये 6वां अध्याय का 30वां श्लोक है। यो माम पश्यत सर्वत्र सर्वम च मैं पश्यत तस्यान पश्याम सच में पश्यति। जो मुझे विश्व में देखे, मेरे में विश्व को लखे, उसकी दृष्टि में मैं रहूं, वो मेरी दृष्टि में बसे। ये लाभ है परमात्म दर्शन से। और कहा है कि व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के सुन के पढ़ के वाली बात नहीं है। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, ये 13वां अध्याय का 28वां श्लोक है। व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के आत्म भाव नहीं त्यागे, वो पावे परमागति। तो कितने बड़े लाभ हैं इससे। ये लोग किस तरह अंधे हैं, ये सत्य देव को भूल गए हैं। ऐसा कहा गया है कि वो सत्य क्या है। इस प्रकार से सच्चिदानंद में सबसे पहले सत्य ही आता है, उसके बाद चित्त है, उसके बाद आनंद है। सत्य चित्त आनंद है। सत्य के लिए चित्त और आनंद, इसी प्रकार से मायानंद चैतन्य। माया जितनी इंद्रियों से 5 ज्ञानेंद्रियाँ 6वां मन, यहाँ तक देखते हैं ये माया है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। ये देख के जानो माने जानो, देखना है, प्रत्यक्षीकरण करना है
माया माया कहती ब्रह्मद्रा चढ़ जाए, कहने का विषय नहीं है। या तो इंजन बोध का करो भेद मिट जाए, ये भेद जो है वो मिट जाता है, द्वैत भाव खत्म हो जाता है, तब आनंद होगा, तब है माया आनंद। और फिर उसमें आप निरंतर आनंद निमग्न हो जाने का नाम ही चैतन्य है। और मन बुद्धि अहंकार जब कार्यरत जागृत होकर के करते हैं तो मायानंद चैतन्य पुरुषोत्तम को प्राप्त करते हैं, उसे चैतन्य कहते हैं। तो मायानंद चैतन्य की पूर्ण परिभाषा यही है। इसलिए जो पुरुषोत्तम दृष्टि से आचरण परमार्थ है, और परमार्थ की ओर प्रथम ध्यान देना आवश्यक है। अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्य अव्यक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। ऐसे भगवान कृष्ण ने गीता अध्याय 9 का 22वां श्लोक में कहा है, अनन्य भाव से मेरी करते हैं जो उपासना, ऐसे नित्य अव्यक्तों का करता हूँ योगक्षेम में। सचो सो अनन्य जाके असे मत ने टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। रूप राशि यही भगवान राम ने अपना निज स्वरूप जब दिखाया तो 3.5 हाथ का नहीं दिखा, यही विश्व दिखाया है। ये सारा विश्व दिख रहा है, मानते हैं निज अद्भुत रूप अखंड, निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोट कोट ब्रह्मांड। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया। देख ले पार्थु मेरे ये अनंत स्वरूप हैं, पश्चिमे पार्थ रूपाण सत्सो अस्सैसा, नाना विधान दिव्यानि नाना वर्णान कीर्तिनि च। एक ही देह में मेरे देख विश्व चराचर। लेकिन कैसे देखे, वो भगवान कृष्ण ने कह दिया है कि न तुम मम विशक्ष से दृष्टुम नैनम स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगेश्वरम। देता हूँ दिव्य चक्षु, योग ऐश्वरी देखिए। नहीं देख सकता तू अपने नेत्रों से, स्वचक्षुषा अपने नेत्रों से, माने विकार युक्त नेत्र से। अपना नेत्र है विकार युक्त, जब तक ज्ञान अंजन की सलाखियाँ नहीं लगेगी तब तक नेत्र का हकीकत दर्शन नहीं हो पाएगा। इसके लिए कह दिया है कि लोग कैसे अंधे हैं, जिन्हें आँखों से समझते हैं, देख आँखों वाले बेसत्यता अंधे कैसे हैं, ये स्पष्ट ज्ञात हो जाता है। जो लोग किस तरह अंधे हैं, सत्य अक्षर ईश्वर परमात्मा को नहीं देख पाया। इसलिए परमात्मा दर्शन से जो लाभ है वो अवश्य ही हर मानव मात्र को ये विचारणी मनन और निश्चय करने योग्य बात है। अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देते हैं, फिर पुनः इसके अध्यात्म के विषय में बोलेंगे और प्रेरित भी करेंगे। धन्यवाद। मातृवाय नर्मदे हर। विश्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ विज्ञानी जनों को हमारी तरफ से सादर प्रेम सहित नर्मदे हर।